सेशन सुनिए आप लोग। ये है आपका 15-16 का सेशन कंप्लीट और लास्ट तक सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होते हैं वहाँ शेयर ज़रूर करें, मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ नए लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ किसी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें गारंटीड कंटेंट के लिए। ये मेरा वादा है कि अगर आप रोज़ सुनेंगे तो रोज़ सुनने के कारण आपका कोई एंट्रेंस और एग्जामिनेशन में करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सियाचिन दिवस कब मनाया जाता है? सियाचिन डे। ये 38 नंबर का सियाचिन डे है और ये मनाया गया है 13 अप्रैल को। 38वां सियाचिन दिवस है। क्या है सियाचिन दिवस? सियाचिन की पहाड़ी, बर्फीली पहाड़ियों पर कब्जा करने के लिए ये एक ऑपरेशन शुरू हुआ था। एक्चुअली भारतीय सेना के साहस की समृद्धि में ये मनाया जाता है। तो जो सैनिक शहीद हो गए थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सियाचिन दिवस 38वें नंबर का मनाया गया है 13 अप्रैल को। वैसे आज अम्बेडकर जयंती भी थी 14 अप्रैल को, क्योंकि हम 15 हो गई, अब तो 15 हो गई। 14 को अम्बेडकर जयंती भी थी, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की जयंती 13 अप्रैल को ही मनाया जाता है। अच्छा, ये सियाचिन दिवस कब? 13 अप्रैल को। अच्छा, 13 अप्रैल को क्या? अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस ये भी 13 अप्रैल को मनाया जाता है। 12 को क्या बताया था मैंने? 12 को क्या बताया था, कुछ याद है? अगर याद है तो याद कीजिए जल्दी से। क्या बताया था 12 अप्रैल को? बहुत इम्पोर्टेंट है। ज्योतिबा फुले की जयंती, अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस, है ना, और वर्ल्ड पार्किंसन डे ये 11 अप्रैल को मनाए गए थे। 12 को मैंने कल ही बताया, बताइए ज़रा क्या मनाया गया है, तो रिवाइज कर लीजिए और बाकी जितने भी अप्रैल के डेज बताए हैं सबको रिवाइज करके डालिए, ठीक है। और हाँ, पहला पाम संडे भी 10 अप्रैल को मनाया गया था इस बार। ईस्टर संडे से पहले पाम संडे मनाया जाता है, 10 अप्रैल को पड़ा था और 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे भी मनाया गया था, ठीक। क्वेश्चन है, हाल ही में भी IPL की हिस्ट्री में भारत के सबसे ज़्यादा रन बनाने यानी 6 लगाने वाले हिस्टोरियन बॉलर कौन बने हैं? तो हार्दिक पांड्या। इन्होंने 106 लगाए 1046 बॉलों में। इंडिया के तो हार्दिक पांड्या हैं, ठीक है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो कौन है? उनका नाम है क्या नाम है जी? आंद्रे रसेल। आंद्रे रसेल पूरे वर्ल्ड के नंबर 1 है। इन्होंने 698 बॉल्स में 106 लगाए थे। और दूसरे नंबर पे थे कौन था? उनके सरनेम में गिल है, मैं भूल गई जी। बस आप ये याद रखो, वर्ल्ड के आंद्रे रसेल और इंडिया के कौन है? हार्दिक पांड्या, ठीक है। 200 मैच IPL के 200 मैच खेलने वाले प्लेयर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। इन्होंने 200 मैच खेले हैं। ऋतुराज को ऑरेंज कैप मिला था और हर्षल पटेल को पर्पल कैप मिला था। मतलब किस लिए? ज़्यादा विकेट लेने के लिए पर्पल कैप, ऑरेंज कैप मिला था ज़्यादा रन बनाने के लिए ऋतुराज को। अच्छा, ये हो गया। चलो इतनी। 2008 में पहला संस्करण खेला गया था, राजस्थान रॉयल्स ने जीता था चेन्नई सुपर किंग को हराकर। एक 14वां संस्करण 2021 में खेला गया, UAE में हुआ, जो चेन्नई सुपर किंग ने जीता था। बहुत सारे क्वेश्चन है IPL से, लेकिन मैं इतने नहीं बता पाऊँगी आपको। और IPL के मैं जो बस ज़रूरी से बता देती हूँ। अच्छा, और डुअल शतक लगाने वाले प्लेयर कौन हैं अभी तक IPL में? डुअल शतक लगाने वाले प्लेयर हैं शिखर धवन। कौन है? शिखर धवन। तो इंडियन प्रीमियर लीग। तो ये था इसका थोड़ा सा रिव्यू, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी कौन करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया। 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। और ऑस्ट्रेलिया में अभी ICC का विमेंस वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया, इंग्लैंड को हराकर, कल भी बताया था, ठीक, याद रखना। ओके, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो देखिए यहाँ पर उन्मुख चंद बिग वेस्ट लीग में खेलने वाले पहले भारतीय प्लेयर बने हैं। हिलेरी चार्ल्स को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए चुन लिया गया है। महारानी एलिजाबेथ सेकंड के नाम पर ऑस्ट्रेलिया ने सभी आइलैंड्स के नाम रखने की घोषणा की है। और स्कॉट मॉरिसन प्राइम मिनिस्टर हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी है, कैनबरा कैपिटल है, ठीक।
ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी नेशनल, एक मिनट, हाँ, नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट, हाल ही में भारत का पहला नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है इसका अभी आयोजन जमशेदपुर, झारखंड में। जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड में। तो झारखंड में इसका आयोजन हुआ है। झारखंड में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है? महुआ दनर, पारसनाथ, पालकोट, हजारीबाग और डलमा। सबके नाम याद रखने हैं। हजारीबाग, डलमा, पारस, पालकोट और महुआ दनर। पलामू टाइगर रिजर्व है, ठीक है। अच्छा, सोहरई और खोबर आर्ट को कहाँ पे जीआई टैग मिला? यहीं पे मिला। दूरदर्शन के साथ मिलकर पाठशाला शुरू की किसने? तो झारखंड ने। झारखंड की जो विधानसभा है, यहाँ मॉब लिंचिंग और एक और टर्म आता है, मॉब लिंचिंग और एक और टर्म है जो इसी से मिलता जुलता है, उसको रोकने के लिए विधेयक पारित किया। हाँ, मॉक वायलेंस और मॉब लिंचिंग, ये लिंचिंग कहते हैं उसको, इन दोनों को रोकने के लिए विधेयक पारित किया। झारखंड की बात करें तो यहाँ पर एक मनाया जाता है सरहोल और एक है रोहिणी। ये दो त्योहार बड़े फेमस है, सरहोल और रोहिणी। सरहोल अभी आदिवासियों के द्वारा अभी मनाया गया था। रांची कैपिटल है। रमेश वैश यहाँ के कौन है? गवर्नर हैं। पहले त्रिपुरा के होते थे, अब झारखंड के हैं। और चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत सोरेन। तो इतना तो आपने याद रखना है झारखंड के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हमारे G20 के मुख्य सचिव कौन नियुक्त होंगे? हाल ही में हमारे G20 के चीफ सेक्रेटरी कौन अपॉइंट होंगे? तो हर्ष कुमार श्रृंगला। बिल्कुल, इनका नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा, क्योंकि मैं बहुत बार बताती रहती हूँ। हर्षवर्धन श्रृंगला। क्या है? हर्षवर्धन श्रृंगला। कौन है ये हमारे प्रेजेंट टाइम पर फॉरेन सेक्रेटरी हैं, यानी विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर साहब। लेकिन विदेश सेक्रेटरी यानी सचिव कौन है? वो हर्षवर्धन श्रृंगला साहब हैं। अब ये जो हर्षवर्धन श्रृंगला हैं, यही बनेंगे G20 के चीफ सेक्रेटरी। अब ये G20 के चीफ सेक्रेटरी बन जाएंगे तो सवाल ये बनता है, तो फिर विदेश सचिव का पद कौन संभालेगा? तो देखिए, पहली बात तो ये कि हर्षवर्धन श्रृंगला साहब जो है, ये 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। ये रिटायर हो रहे हैं किससे? विदेश सचिव के पद से। तो अब इस पर अपॉइंट हो जाएंगे विनय मोहन क्वात्रा। कौन? विनय मोहन क्वात्रा। और G20 के मुख्य सचिव कौन बन जाएंगे? जो रिटायर हो रहे हैं हमारे, ये हर्षवर्धन श्रृंगला साहब, जो विदेशी सचिव थे, अब ये G20 के चीफ सेक्रेटरी बन जाएंगे। अब एक और सवाल ये आता है कि अगर विनय मोहन क्वात्रा हमारे हमारे सचिव जी की जगह ले लेंगे, सेक्रेटरी साहब की जगह ले लेंगे, वो तो G20 के मुख्य सेक्रेटरी बन जाएंगे हर्षवर्धन श्रृंगला, लेकिन वो जो विनय मोहन क्वात्रा हैं वो बन जाएंगे अब विदेश सेक्रेटरी का जो पद खाली हो रहा है ना। विनय मोहन क्वात्रा के देखो, दोबारा से सुनो इसको बहुत अच्छे से। मुख्य सचिव कौन बन रहे हैं G20 के? जो विदेश सचिव थे, यानी फॉरेन सेक्रेटरी थे। तो फॉरेन सेक्रेटरी की जगह कौन ले लेंगे? विनय मोहन क्वात्रा। अब विनय मोहन क्वात्रा इनकी जगह ले लेंगे, तो ये कौन है? ये हैं नेपाल में भारत के एम्बेसडर, यानी राजदूत हमारे। अब ये जब बन जाएंगे विदेश सचिव यानी फॉरेन सेक्रेटरी, तो फिर नेपाल में भारत का राजदूत कौन होगा? अब यही है सवाल। तो यही सवाल है इसका। जैसे ही भारत के राजदूत नेपाल में अनाउंस किए जाएंगे, उनका नाम मैं वैसे ही आपको बताऊंगी।
तो अभी आपने याद ये रखना है कि चीफ सेक्रेटरी G20 के, मतलब चीफ सेक्रेटरी जो है वो अब G20 के चीफ सेक्रेटरी होंगे। जो फॉरेन सेक्रेटरी थे उनका नाम है हर्षवर्धन श्रृंगला। और अभी जो विनय मोहन क्वात्रा नेपाल में भारत के एम्बेसडर थे वो बन जाएंगे फॉरेन सेक्रेटरी। ठीक है, मतलब उनकी जगह ले लेंगे रिटायरमेंट के बाद हर्षवर्धन श्रृंगला साहब की। ये आपको याद रखना, लिंक करके याद रखा करें। आगे बढ़ेंगे और चीज़ों की चेन बनते जाएगी और आपको चीज़ें याद रहने लगेंगी। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी प्रधानमंत्री किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल का एक मिनट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पोर्टल लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पोर्टल लॉन्च किया है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने। ये बड़ा स्पेशल पोर्टल है फ्रेंड्स, ये हरियाणा राज्य सरकार ने अभी लॉन्च किया है। और ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसके बारे में मैंने अभी आपको थोड़े दिन पहले ही बताया था। इसका ये पोर्टल लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, अगर आप कोई भी कंप्लेंट करते हैं तो आपका बाकायदा एक कंप्लेंट नंबर जनरेट होगा, और जब तक वो सॉल्व आउट नहीं हो जाती कंप्लेंट तब तक वो क्लोज़ नहीं हो सकता। तो बड़ा एडवांस पोर्टल है और बहुत ही बेहतरीन पोर्टल है, हरियाणा राज्य सरकार ने ये लॉन्च किया है। ठीक, हरियाणा राज्य सरकार की बात करूं तो सुषमा स्वराज, ये महिलाओं के लिए भी पुरस्कारों की घोषणा की हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने। और वैसे गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। ये हिमाचल प्रदेश से आए थे, हरियाणा पहले हिमाचल प्रदेश के थे। चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब की कैपिटल है। मातृ शक्ति उद्यमिता योजना ये हरियाणा में चल रही है। और इसके अलावा प्रशांत कुमार DGP हैं। रेणु क्या नाम है, रेणु शर्मा, ये कौन है? ये राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है। और जो सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला 2022 में जो भी आयोजित होना है, ये यहीं इसका आयोजन होगा हरियाणा में। याद रखना, सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का आयोजन कहाँ होगा? ये हरियाणा में ही होगा। हवाई टैक्सी यानी एयर टैक्सी सर्विस यहीं शुरू हुई थी हरियाणा में। अच्छा, और इसके अलावा आपने ये याद रखना है कि कौशल विकास निगम पोर्टल ये जो है शुरू हुआ था हरियाणा में। हरहित स्टोर, मेरा पानी मेरी विरासत योजना, मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना, पहला फसल ATM, ये सब का सब कहाँ? ये हरियाणा में शुरू हुआ था। ठीक है। अच्छा, एक मुझे याद आई स्पोर्ट्स से बात, झारखंड में भी एक योजना शुरू हुई थी, मतलब स्पोर्ट्स में यूथ को सक्सेस बनाने के लिए, मतलब इनको न्यूट्रेट करने के लिए, इनकी न्यूट्रिशन हो और इनको सक्सेस मिले, ट्रेनिंग मिले स्पोर्ट्स में यूथ को, उसके लिए एक योजना शुरू हुई थी, सहाय योजना। ये शुरू हुई थी झारखंड में, मुझे अभी याद आया तो बता रही हूँ, क्योंकि दिमाग से कुछ चीज़ें होती निकल जाती हैं पढ़ाते पढ़ाते। तो कौन सी? सहाय योजना, आप याद रखनी है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी लॉयड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अब ये लॉयड क्या है? तो लॉयड एक ब्रांड कंपनी है, इसके इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स आते हैं। कौन कौन से इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स आते हैं? रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशंस, तो ये सब लॉयड के आते हैं। और लॉयड ने अभी ईस्ट इंडिया मार्केट के लिए यानी पूर्वी भारत बाज़ार के लिए सौरव गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। किसको? सौरव गांगुली को। बिंजो गेम के कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। इसी तरह मैंने बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर बताए आपको, सारे को रिवाइज़ कर डालिए, एक क्वेश्चन आएगा ही, तो आप प्लीज़ सारे ब्रांड एम्बेसडर्स को रिवाइज़ कर डालें। अच्छा, मुझे एक और बात याद आ रही है, गोरखधंधा शब्द पर भी तो प्रतिबंध लगाया था हरियाणा सरकार ने। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट ये भी तो बन रहा है हरियाणा में। हरियाणा की चलिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बता दूँ आपको, खपरवास है, नाहर है, वीर शिकारगढ़ है, खोली रेतान है और चिलचिला है। ये 5 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, याद रखिए। चिलचिला, नाहर, खपरवास, वीर शिकारगढ़ और खोली रेतान। कालेश्वर और सुल्तानपुर ये भी नेशनल पार्क है। चलिए ये भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है जाते जाते, मतलब हरियाणा को छोड़ते छोड़ते अब क्वेश्चन को। अच्छा, एक क्वेश्चन सुनिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी IAC इंटरनेशनल एयरपोर्ट काउंसिल के अनुसार इंटरनेशनल
मोस्ट बिजी एयरपोर्ट कौन सा घोषित, या ऐसे सुनिए क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन है IAC इंटरनेशनल एयरपोर्ट काउंसिल ने वर्ल्ड का सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट कौन सा घोषित किया है। अब ऐसे सुनिए, आराम आराम से याद होगा। वर्ल्ड का सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट किसको घोषित किया गया है, तो अटलांटा एयरपोर्ट, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट काउंसिल ने घोषित किया है ना। और ये अटलांटा एयरपोर्ट है कहाँ, USA में है ये। यहाँ पर एक साल के अंदर 75.7 मिलियन पैसेंजर्स ने विज़िट किया है। कितना, 75.7 मिलियन पैसेंजर्स ने विज़िट किया है, यानी उन्होंने यात्रा की होगी। अच्छा, दूसरा कौन सा है, दूसरा है आधा नाम बता रही हूँ, उसको याद रखिए, फोर्ट वर्थ एयरपोर्ट, आधा हाफ नेम बता रही हूँ। फोर्ट वर्थ एयरपोर्ट है दूसरे नंबर पे, और तीसरा डेनवर एयरपोर्ट। तो ये जो है डलासा फोर्ट वर्थ एयरपोर्ट है सेकंड नंबर पर, और तीसरा है कौन सा, डेनवर, तो ये थर्ड नंबर पर है डेनवर। तो तीनों के तीनों USA में है। आपने ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है। और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट काउंसिल ने घोषित किया है, फर्स्ट नंबर पे अटलांटा है, और तीनों USA में है। अटलांटा नंबर 1, फोर्ट वर्थ नंबर 2 और डेनवर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में जंगली जानवरों को अभी कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है। जंगली जानवरों को यानी वाइल्ड एनिमल्स को लीगल राइट्स प्रोवाइड करने वाला फर्स्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड कौन बन गया है, तो इक्वाडोर। कौन, इक्वाडोर, ठीक है। इक्वाडोर ये साउथ अमेरिकन कंट्री है, और यही बन गया है क्या, वाइल्ड एनिमल यानी जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला देश, दुनिया का पहला देश। क्वेटो कैपिटल है, $, करेंसी है, और सरनेम याद रखेंगे, लासो प्रेसिडेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी जन निगरानी ऐप किस राज्य सरकार ने शुरू की है। हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने जन निगरानी ऐप लॉन्च की है, तो जम्मू एंड कश्मीर राज्य सरकार ने। ऑनलाइन शिकायतों को दर्ज करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी लॉन्च की है जन निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन। और जैसा कि सब जानते हैं कि JNK और लद्दाख दोनों क्या बने एक साथ, 2019 में UT। यहाँ पर माई ई गॉव मंच, मतलब माई ई गॉव सहभागिता मंच, ये भी एक शुरू किया था जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। और अभी ये भी शुरू हुई है, क्या शुरू हुई है, जन निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन। तो समझ में आ गई बात। यहाँ पर बटुकनाथ पूजा भेंट, जिस महाशिवरात्रि को कहते हैं, ये जो है मनाया जाता है। और यहाँ पर एक कंचोत पर्व मनाया जाता है, CHOT, कंचोत पर्व, TH है, कंचोत पर्व, ठीक है, ये मनाया जाता है। और बाकी यहाँ पर जोजिला, बुर्जिल, बनिहाल 3 दर्रे हैं। कौन कौन से डांस हैं, रूफ, बच्चा नगमा और बुगी नचन, ये फेमस लोक नृत्य है। अच्छा, कौसरबल, गंगाबल, बैरेनाल, नागिन, वूलर, डल, ये सारी लेक्स हैं फेमस वाली। डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी तो गोवा में है, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में है। और JNK में हेमिस नेशनल पार्क था, लेकिन अब वो लद्दाख में है, क्योंकि लद्दाख डिवाइड हो गया, UT बन गया, केंद्र शासित प्रदेश बन गया JNK के साथ। और किश्तवाड़ और दचिग्रम, ये 2 नेशनल पार्क भी कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में। गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में। कौन सी योजना चलती है यहाँ पर, एक कार खंडर योजना चलती है, कार खंडर योजना बुनकर और कारीगरों के लिए। और एक यहाँ पर पैडल फॉर डल साइक्लोथॉन प्रोग्राम चलता है, ये भी याद रखना है। भारत का पहला इंडिया का फर्स्ट रेलवे केबल ब्रिज, ये कहाँ बनाया गया है, तो जम्मू एंड कश्मीर में, ये भी याद रखना, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में।
तो ये आप इतना तो आप एटलीस्ट याद रखो। कल भी मैंने बताया था अवसर योजना शुरू की गई है यहाँ पर। अवसर, कौन सी? अवसर, अवसर योजना। अब AV यानी चांस, ये जो है जम्मू कश्मीर में। और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। इन्होंने ही ये सब शुरू किया। मैं मतलब प्रशासन की बात होगी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी बात होगी, क्योंकि ये भी एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं हमारे। किसके अंडर होते हैं ये राष्ट्रपति। कौन है राष्ट्रपति? श्री रामनाथ कोविंद जी। उसको केंद्र शासित प्रदेश इसीलिए कहा जाता है क्योंकि डायरेक्ट केंद्र का शासन होता है वहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए अपना नुमाइंदा केंद्र सरकार वहाँ पर बैठाती है, ठीक। यही होते हैं यूटीज। क्वेश्चन है, हाल ही में ICC पुरुष वर्ल्ड कप 2024 की मेज़बानी कौन करेगा? तो 2024 का मेंस वर्ल्ड कप होने वाला है ICC का। इसकी मेज़बानी कौन करेगा? तो वेस्ट इंडीज़ एंड USA दोनों करेंगे संयुक्त रूप से, यानी मिला जुला। USA एंड वेस्ट इंडीज़ 2024 के ICC मेंस वर्ल्ड कप की होस्टिंग करेगा। अभी मैंने कल बहुत सारे ICC के आपको क्वेश्चन बताए थे। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था ICC का, तो वो किसने? ऑस्ट्रेलिया ने जीता था इंग्लैंड को हराकर। और 7 बार सबसे ज़्यादा जीत प्राप्त करने वाला, यानी हासिल करने वाला जो कंट्री है वो ऑस्ट्रेलिया है, ICC विमेंस वर्ल्ड कप जीतने वाला। मार्च के जो प्लेयर ऑफ द मंथ, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ बने कौन? बाबर आजम, और एक बने थे रजल हैंस, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर थे, ठीक है। ये दोनों बने थे। अच्छा, इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा कप्तानी करने वाली महिला है ICC विमेंस वर्ल्ड कप में, वो कौन है? मिताली राज। सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली महिला कौन है? तो कौन है? तो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली महिला है झूलन गोस्वामी, ठीक है। अभी ICC अंडर 19, चलो ये छोड़ो। अच्छा हाँ, ICC एलीट पैनल, ICC के एथलीट पैनल में शामिल होने वाले कौन बने? नितिन चुग। तो इतने तो आप क्वेश्चन याद रखिए। ग्रेग क्वार्कले चेयरपर्सन है। जियोफ एलार्डेस्क ये इसके CEO हैं। दुबई में हेडक्वार्टर है। 1909 में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी यूनाइटेड नेशन ने 2021 के लिए किसको ट्री सिटी घोषित किया है? तो ट्री सिटी घोषित किया है 2021 के लिए यूनाइटेड नेशन ने मुंबई को। ये यूनाइटेड नेशन का जो UNFAO, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इसी ने मुंबई को ट्री सिटी घोषित किया, ट्री सिटी ऑफ द इंडिया घोषित किया है ना। ट्री सिटी, जब पेड़ होंगे तो सब कुछ होगा ना, तो मुंबई को घोषित किया गया है। क्यू डोंगियो UNFAO के हेड हैं। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर्स का रोम इटली में है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको प्रदान किया जाएगा? तो हमारे प्रधानमंत्री हमारे PM श्री नरेंद्र मोदी जी को पहला लता दीननाथ मंगेशकर अवार्ड दिया जाएगा। देखिए है क्या, अभी हमारी जो बहुत ही प्रख्यात, प्रसिद्ध, बहुत ही प्रतिष्ठित गायिका थी लता मंगेशकर, उनकी डेथ हो गई फरवरी 2022 में। इनके जो फादर थे उनका नाम था दीननाथ मंगेशकर। तो इस अवार्ड को शुरू किया जा रहा है लता दीननाथ मंगेशकर, और ये पहला जो अवार्ड है ये दिया जाएगा हमारे PM श्री नरेंद्र मोदी जी को। और ये हर साल किसको दिया जाएगा? जो व्यक्ति देश की और समाज की निस्वार्थ, यानी विदाउट सेल्फ, यानी बिना किसी गर्ज के सेवा करेगा, उसको ये दिया जाया करेगा। इस बार ये 24 अप्रैल को दिया जाएगा, और हर बार मुझे लगता है 24 अप्रैल को ही दिया जाएगा। इस बार तो कन्फर्म है, और हर बार ये 24 अप्रैल को ही दिया जाएगा, क्योंकि 24 अप्रैल को लता जी के फादर जो दीननाथ मंगेशकर हैं उनकी जयंती होती है। तो इस अवार्ड का नाम याद रखिएगा, जो शुरू हो रहा है लता दीननाथ मंगेशकर, और ये पहला दिया जाएगा हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी को, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने EY एंटरप्रेन्योर अवार्ड जीता है? हाल ही में किसने EY एंटरप्रेन्योर अवार्ड जीता है? तो ये नायका की फाउंडर है फाल्गुनी नायर। कौन है फाउंडर ऑफ द नायका? नायका बहुत बड़ी कंपनी है,
फाल्गुनी नायर, इन्हीं को EY एंटरप्रेन्योर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। EY एंटरप्रेन्योर अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी देश के सभी संस्कृत मंत्रियों, यानी जो संस्कृत मंत्री हैं और संस्कृत राज्य मंत्री हैं, तो देश के सभी संस्कृत मंत्रियों का एक सम्मेलन अमृत समागम का उद्घाटन कौन करेगा? तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह साहब। होम मिनिस्टर अमित शाह। अमृत महोत्सव चल रहा है, आपको पता है, आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसी के हिस्से के रूप में अमृत समागम का भी उद्घाटन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। और ये देश के सभी पर्यटन एवं, यानी पर्यटन समझते हैं, टूरिज्म और संस्कृत मंत्रियों का ये सम्मेलन होगा। तो ये था जी, अभी हमने पढ़ा है किसका? 15th का करंट अफेयर। अभी 16 सेशन है, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में भी वर्ल्ड जगास डिजीज डे, विश्व जगास रोग दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 14 अप्रैल को। जगास एक डिजीज़ होती है, एक रोग होता है, तो वर्ल्ड जगास डे ये मनाया गया है 14 अप्रैल को, याद रखना, ठीक। इसको क्या कहते हैं? ट्रिपेनोसोमियासिस, क्या बोलेंगे? USA में कहते हैं इसको ट्रिपेनोसोमियासिस। तो वर्ल्ड ट्रिपेन से बना है, वर्ल्ड ट्रिपेनो है, ट्रिपेनो फिर सोमियासिस, तो वर्ल्ड ट्रिपेनोसोमियासिस डे या वर्ल्ड जगास डे। और एक और नाम है साइलेंट डिजीज़ डे। क्या है? साइलेंट डिजीज़ डे। ये तीनों एक ही के नाम है और ये मनाया गया 14 अप्रैल को। क्या है? 14 अप्रैल को। आपको याद होगा, मैंने आपको 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर डे भी बताया था, यानी उनकी जयंती। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल को, और इस बार 131 बर्थ एनिवर्सरी यानी जयंती मनाई गई है 14 अप्रैल को। 13 में क्या बताया था मैंने आपको, याद है? सियाचिन दिवस। और एक बताया था अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस। 12 अप्रैल को क्या बताया था? तो मैंने आपको बताया था 12 अप्रैल को अंतरिक्ष में मानव की अंतर्राष्ट्रीय उड़ान दिवस। अंतरिक्ष में मानव की अंतर्राष्ट्रीय उड़ान दिवस, ये 12 को। 11 में क्या बताए थे? 2 डे बताए थे। याद है कौन कौन से बताए थे? 3 बताए थे। सब रिवाइज कीजिए, कल भी बताया, ठीक। तो उससे पहले भी बताया, सब 1 अप्रैल तक उठा के रिवाइज कर लीजिए, ठीक। ज्योतिबा फुले जी की जयंती, अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस, और एक और डे बताया 11। 13 अप्रैल को और क्या बताया था मैंने आपको? बताइए मुझे, मतलब ये 11 को पक्की बात कर रही हूँ। 13 अप्रैल 2022 में क्या, किसको 103 साल हो गए? जलियांवाला बाग कांड जो हुआ था 13 को, उसका भी याद कीजिए। 10 को मैंने बताया है, नहीं तो मैं ऐसे ही बता रही हूँ, सब कुछ मुझे याद आ गया जलियांवाला बाग वाली बात, तो इसलिए। तो इस 1 अप्रैल तक जितने भी डेज हैं सब मैंने बता रखे हैं, सबको रिवाइज कर लीजिए। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत के कौन से दूसरे नंबर के प्लेयर सबसे ज़्यादा ICC वर्ल्ड कप में छक्के लगाने वाले, यानी रन बनाने वाले प्लेयर बने हैं? हाल ही में भारत के कौन से खिलाड़ी ICC, मतलब छोड़ो ICC अभी याद नहीं रखना, वो तो बात बताती हूँ भी, सुनिए। भारत के कौन से खिलाड़ी दूसरे नंबर के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं? तो ये बने हैं रोहित शर्मा। पहले नंबर पे है विराट कोहली, दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा। आपको बताया था दूसरे नंबर के पहले नंबर के जो सबसे ज़्यादा 6 लगाने वाले IPL में बने हैं, वो कौन बने हैं? कल ही बताया था मैंने, याद है कुछ? मैंने बताया था उनका नाम, ठीक है, तो याद रखना। 6 मैच खेलने वाली अभी तक कौन बनी है? मिताली राज। सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली कौन बनी है? झूलन गोस्वामी। IPL में स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न का टैग भारत में किसने जीता है?
चेन्नई सुपर किंग ने, है ना। और आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च में के लिए किसको चुनाया गया था, तो बाबर आजम ही पाकिस्तान के, और रचित, और एक है रचित, बताया था राचित, ये महिला है, ये ऑस्ट्रेलिया की है, कल ही बताया था मैंने रचित हेंस को। ठीक है, तो बहुत सारे आईसीसी आईपीएल के क्वेश्चन बताए, सबको रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, FIH महिला जूनियर वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है। FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का जूनियर वर्ल्ड कप 2022 महिला वर्ल्ड कप है, ये किसने जीता है, तो ये जीता है नेदरलैंड ने। किसको हराकर जीता है, तो ये हराकर जीता है जर्मनी को हराकर नेदरलैंड ने FIH जूनियर महिला वर्ल्ड कप 2022 जीत लिया है। ठीक, अब नेदरलैंड ने जीता है तो मार्क रूट प्राइम मिनिस्टर है। एम्स्टर्डम कैपिटल है और यूरो करेंसी। ओके, क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग नेशनल माइनॉरिटी कमीशन या माइनॉरिटी कमीशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है, तो इकबाल सिंह लालपुरा। ये पहले भी थे, अभी फिर से इकबाल सिंह लालपुरा को ही माइनॉरिटी कमीशन अफेयर्स इंडिया का अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट बना दिया है। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन अफेयर्स के अध्यक्ष कौन है, तो इकबाल सिंह लालपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने कावेरी नदी में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की है। हाल ही में किसने कावेरी रिवर में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की है, तो ये खोज की है, किसने की है, बेंगलुरु ने। माइक्रोप्लास्टिक की खोज की है बेंगलुरु ने, और कर्नाटक का जो IIFC है इसने रिसर्च की है, वो भी बेंगलुरु में जो IIFC है बेंगलोर में, उसने रिसर्च की है, और इसने कावेरी में क्या देखा है, माइक्रोप्लास्टिक देखा है। तो IIFC की रिसर्च के मुताबिक माइक्रोप्लास्टिक उसने देखा है, कहाँ पाया है, कावेरी रिवर बेंगलुरु में। ओके, कावेरी में वैसे भी बताती हूँ आपको, बेंगलोर में जब बात आती है कर्नाटक की कि कृष्णराज सागर और ये वाला डैम कहाँ है, ये कावेरी रिवर पर है, ये बेंगलोर से होकर गुजरती है और कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, वे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एंड्रूस, बस आपको याद रखना है, मैं नाम नहीं बता रही हूँ उनका, आप खुद पढ़ना। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच यानी चीफ कोच जो बने हैं, इनका नाम याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के चीफ कौन बने हैं, इनका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है। कहाँ लिखना है, कमेंट बॉक्स में। ऑस्ट्रेलिया का तो पता ही है आपको, कैनबरा कैपिटल, स्कॉट मॉरिसन प्राइम मिनिस्टर हैं, बार बार बताती हूँ, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। उसके अभी क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने, कौन बने, ज़रूर बताइए मुझे। ठीक, क्वेश्चन है कि हाल ही में अपनी बुक हियर योरसेल्फ का विमोचन किया है, तो इन्होंने अपनी खुद की बुक का विमोचन किया, हियर योरसेल्फ, और ये हैं प्रेम रावत। कौन है, प्रेम रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के दीमा हसाओ ज़िले में महापाषाण युग के पत्थर पाए गए हैं। हाल ही में किस राज्य के दीमा हसाओ ज़िले में महापाषाण युग के पत्थर पाए गए हैं, तो ये असम। कहाँ, असम का जो दीमा हसाओ ज़िला है ना, यहाँ पर महापाषाण युग के पत्थर पाए गए हैं। अभी इसका लेटेस्ट जो नेशनल पार्क है कौन सा है, देहिंग पटकाई। 7 नेशनल पार्क है यहाँ असम में, और ये भारत का तीसरे नंबर का सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क वाला राज्य है। पहला MP है 10 है, दूसरा अंडमान निकोबार है 9 है, यहाँ असम में 7 है। 7 कौन कौन से हैं, एक तो है डिब्रू साइखोवा नामेरी 2, औरंग 3, डिब्रू साइखोवा नामेरी औरंग 3 हो गए, मानस 4, काजीरंगा एक सिंह वाले गैंडे के लिए 5, रायमोना 6, और ये भी देहिंग पटकाई बताया।
इसका जो पूरे भारत का स्मार्ट, सिर्फ रासम का ही नहीं, कौन सा स्मार्ट मतलब पहला ऐसा नेशनल पार्क है काजीरंगा जहाँ भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ, भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ तो रहता ही है यहाँ पर। ये एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है काजीरंगा। और ये पूरे भारत का एक ऐसा नेशनल पार्क पहला है, क्यों है बता रही हूँ आपको। ये सैटेलाइट फ़ोन से कनेक्ट है, इससे सैटेलाइट फ़ोन से। और बता दूँ आपको, दो बातें हो, एक मात्र भारत का जो गोल्डन बाग है वो यहीं रहता है और एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है दो, और तीसरे का क्या है, सैटेलाइट फ़ोन से कनेक्ट है। 3 बातें हो गई। ओके। और वैसे जो है असम और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है क्या, एक सिंग वाला गैंडा। ठीक। असम में अभी रतन टाटा को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, ये भी याद रखना। वाचुंबा महोत्सव यही मनाया जाता है। नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन नदियों के लिए लॉन्च किया गया, नाइट नेविगेशन। ठीक। मनोहारी गोल्ड टी, ये दुनिया की पहली सबसे महंगी, भारत की सबसे महंगी चाय है। 1 लाख रुपए किलो है, 99,999 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, समझ में आती है बात। रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया केरल में इसका हेडक्वार्टर है। इसने पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का प्लांट, असम का नंबर 1 का प्लांट, वो पूरे भारत का सबसे पहला प्लांट है जिसको असम में लगाया है। पूरे भारत का पहला इसको असम में लगाया है। डिंग एक्सप्रेस कही जाती है, हेमा दास यहीं की हैं। ठीक। और ब्रह्मपुत्र मुक्ता क्रूज़ यहीं शुरू किए गए। डिब्रूगढ़ में पहला नॉर्थ ईस्ट का काउ हॉस्पिटल खुला, और यहाँ पर पर्यटन संजीवनी, अरुणोई, अरुंधति, प्रज्ञान भारती, भाषा गौरव, धनवंतरी, ये सब योजनाएं चलती हैं। ठीक है, धनवंतरी यहाँ बता दिया। हेमंता विश्व शर्मा चीफ मिनिस्टर हैं। दिसपुर कैपिटल है और गवर्नर है जगदीश मुखी, जो असम और नागालैंड को संभाल रहे हैं। ठीक। क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के किस एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 को किस बल में शामिल किया गया है। तो ये बहुत ही एडवांस लेवल का है, इसमें बहुत ही एडवांस लेवल के सेंसर लगे हुए हैं। ये जो हेलीकॉप्टर है कौन सा, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3, कौन सा, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3। लाइट बेशक लगा हुआ है लेकिन ये बहुत एडवांस लेवल का है। इसकी रेंज 650 किलोमीटर है और इसको शामिल किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है, 650 किलोमीटर रेंज है और इसका नाम एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 है। इसको शामिल किया गया है अभी, इसमें बहुत मॉडर्न सेंसर लगे हुए हैं। इसको शामिल किया है कि जो समंदर के किनारे जो मतलब अवैध होती हैं, अवैध चीज़ें होती हैं, अवैध शिकार होते हैं, लूटपाट होती है, इन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए इसको तैनात किया गया है। वीरेंद्र सिंह पठानिया, VS पठानिया ये हेड हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। ठीक है, और स्थापना कब हुई आप खुद देखना। ओके। क्वेश्चन है, WTO ने वैश्विक यानी वर्ल्ड की जो आर्थिक वृद्धि दर है वो कितने प्रतिशत रहने की घोषणा की है। हाल ही में वर्ल्ड की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का क्या अंदाज़ा लगाया है, कितने % रहने का अंदाज़ा लगाया WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, तो 3%। WTO कहता है 3% इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रहेगी पूरे वर्ल्ड की, अगर हम देखें तो 2021-22 में, नहीं 2022-23 में, सॉरी 2022-23 में। ठीक है। अब लोयला हेड, सरनेम याद रखिए, लोयला नाम यानी किसका हेड है ये, इसके लोयला। ठीक है, जिनेवा में हेडक्वार्टर है। 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी आईसीसी की कमेटी में सदस्य पैनल में किसको शामिल किया गया है, तो जय शाह।
अमित शाह जी के बेटे हैं जय शाह, इनको शामिल किया गया है। 1909 में स्थापना हुई थी आईसीसी की, दुबई में हेडक्वार्टर है। जियो एरोडिस्क हेड है वो, हाँ सीईओ है। ग्रेट वारकरले चेयरपर्सन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए ये जो वैश्विक व्यापार वृद्धि, मतलब वैश्विक आर्थिक वृद्धि कह दिया मैंने, ये वर्ल्ड ट्रेड प्रोग्रेस है, यानी ग्रोथ रेट है। ये जो WTO ने बताई है 3% रहेगी, ये क्या है, वैश्विक व्यापार वृद्धि है। माफ़ कीजिएगा, मैंने आर्थिक कह दिया, हाँ तो वही मतलब है, ट्रेड है। बहरहाल वैश्विक व्यापार वर्ल्ड ट्रेड ग्रोथ रेट 2022-23 के लिए 3%, LO लोएला हेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी किसने चैम्पियंस ऑफ चेंज अवार्ड की शुरुआत की है? किस राज्य में चैम्पियंस ऑफ चेंज अवार्ड की शुरुआत हुई है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी चैम्पियंस ऑफ चेंज अवार्ड की शुरुआत की गई है। एमपी की बात करें, भोपाल कैपिटल है, भोजताल फेमस है। EFIR रजिस्ट्रेशन सेवा यहीं शुरू की गई है। पहला क्या बन रहा है, पहला जो ऑनलाइन गेमिंग विनियमन कानून है वो उसकी शुरुआत की जा रही है एमपी में। हबीबगंज में पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट बन रहा है। ठीक है, बहुत कुछ है एमपी में, मैं क्या क्या बताऊँ आपको, सबको रिवाइज कर लीजिए। और राला मंडल अभयारण्य में अब नाइट सफारी भी शुरू हो गई है। शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर कौन है जी? गवर्नर हैं मंगूभाई श्री पटेल। संजय, बांधवगढ़, माधव, कान्हा, पेज, पन्ना और भी बताया पुराला मंडल अभयारण्य, सब भी इसमें ही है। जीवन अमृत, ये इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए निष्ठा विद्युत मित्र योजना, ये सब शुरू की गई थी एमपी में। प्लीज़ सारे फैक्ट्स को रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी किसने प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है? नए टाइप का एक PM म्यूज़ियम बन रहा है कहाँ, न्यू दिल्ली में, प्रधानमंत्री म्यूज़ियम। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। और ये जो म्यूज़ियम बन रहा है, इस म्यूज़ियम की ख़ास बात कहाँ है, मतलब क्या है? तो इस म्यूज़ियम की ख़ास बात ये है कि इसमें सभी प्राइम मिनिस्टर जितने हुए आज़ादी के बाद से, जो हमारे फर्स्ट PM है तब से लेके आज तक, इन सब की कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी इस म्यूज़ियम में। और इस संग्रहालय का उद्घाटन किया है हमारे PM श्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित रैग्सविक शतरंज ओपन टूर्नामेंट जीता है? किसने प्रतिष्ठित रैग्सविक शतरंज ओपन, ये चेस ओपन टूर्नामेंट जीता है? तो R प्रज्ञानंद। ये बहुत कम उम्र के हैं, 17 साल के हैं, बस 16 साल के हैं मात्र। उन्होंने प्रतिष्ठित रैग्सविक चेस ओपन टूर्नामेंट जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने 2022-23 में भारत की GDP ग्रोथ रेट, GDP बोले तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोथ रेट कितने ग्रोथ रेट GDP ग्रोथ रेट कितने % रहने की घोषणा की है? तो 8%। वर्ल्ड बैंक ने अपने इंडिया की GDP ग्रोथ रेट 2022-23 के लिए 8% रहने की घोषणा की है। कौन है हेड इसकी? डेविड मालपास। अंशुलाकांत CFO हैं, मतलब CEO तो कौन है, ये है डेविड मालपास। अंशुलाकांत कौन है? CFO हैं, वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है। 1945 में स्थापना हुई थी वर्ल्ड बैंक की। ठीक है, तो ये थे जी दोनों दिन के सेशन, 16 का और 15 का। कैसा लगा आपको बताएं, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्वेश्चन से प्लीज़ ज़रूर जुड़े, मेरी मेहनत को सफल बनाएं। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।